आपको देखने के बाद कोई आपको भूल नहीं पाए, ऐसा आकर्षण चाहिए। आपकी चुप्पी भी लोगों को खींच लाए, ऐसा प्रभाव चाहिए। तो यह वीडियो सिर्फ किसी लुक्स या स्टाइल के बारे में नहीं है। यह आपकी आत्मा के उस चुंबकत्व के बारे में है जिसे नजरें नहीं, दिल महसूस करता है। दुनिया दिखावे से भरी है। हर कोई अच्छा दिखना चाहता है, महंगे कपड़े पहनना चाहता है, सोशल मीडिया पर परफेक्ट बनना चाहता है। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ दिखने से कोई वाकई आकर्षक बनता है? क्या वो गहराई, वो मौन करिश्मा, वो आत्मविश्वास जो दिलों को जीत ले, सिर्फ चेहरे से आता है? नहीं। असली आकर्षण आता है जब आप खुद को जान जाते हैं, जब आपकी मौजूदगी में लोग खुद को समझे हुए महसूस करते हैं, जब आपके शब्द नहीं, आपकी शांति बोलती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 8 गहरे और असरदार तरीकों की जो न सिर्फ आपके व्यक्तित्व को निखारेंगे, बल्कि आपके भीतर ऐसा आकर्षण भर देंगे जो लोगों को आपके पास खींचेगा, बिना किसी चेस के, बिना किसी दिखावे के। यह वीडियो है उनके लिए जो भीड़ में अलग दिखना नहीं, बल्कि भीड़ से अलग महसूस किया जाना चाहते हैं। तो अगर आप भी बनना चाहते हैं ऐसा इंसान जिसे कोई देखकर नहीं, बल्कि महसूस करके याद रखे, तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यहां बात होगी चेहरे से नहीं, चरित्र से आकर्षक बनने की। नंबर 1, आत्मविश्वास को विकसित करें। आत्मविश्वास कोई जन्मजात शक्ति नहीं होती। ये एक ऐसा दीपक होता है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। ये वह आंतरिक ध्वनि है जो तब भी कहती है, मैं कर सकता हूं, जब पूरी दुनिया आपको बताती है कि आप नहीं कर सकते। लेकिन सवाल यह है कि ये आत्मविश्वास आता कहां से है, और जो टूट चुका है वह इसे वापस कैसे पाए? आत्मविश्वास का निर्माण तब होता है जब आप खुद को बार बार गिरते और उठते देखते हैं। जब आप अपनी असफलताओं को नजरअंदाज नहीं करते, बल्कि उनसे आंख मिलाते हैं। जब आप किसी की सराहना या आलोचना से ज्यादा अपने अंदर की सच्चाई पर विश्वास करना शुरू करते हैं। यही वह क्षण होता है जब आत्मविश्वास की पहली ईंट रखी जाती है। लेकिन अफसोस यह है कि हम में से ज्यादातर लोग आत्मविश्वास को चेहरे, स्टाइल या बोलने के लहजे से जोड़कर देखते हैं, जबकि आत्मविश्वास की जड़ें आपकी सहनशीलता, आपकी असफलताओं के साथ, आपकी दोस्ती और आपकी ईमानदारी में होती है। आत्मविश्वास तब पैदा होता है जब आप अपने आप को जज करना बंद कर देते हैं और खुद से दोस्ती करना शुरू करते हैं। आप जब अपने भीतर झांकते हैं और कहते हैं, हाँ, मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मैं सीख रहा हूं, मैं बदल रहा हूं, और मैं खुद को वैसे ही स्वीकार करता हूं जैसे मैं हूं, तब आत्मविश्वास जन्म लेता है। आत्मविश्वास कोई अभिनय नहीं है। ये कोई मुखौटा नहीं है जिसे आप लोगों को प्रभावित करने के लिए पहनते हैं। आत्मविश्वास एक ऐसी आग है जो भीतर से जलती है। यह आपकी चाल में नहीं, बल्कि आपकी आंखों में झलकता है। यह आपके शब्दों में नहीं, बल्कि आपकी चुप्पी में महसूस किया जाता है। जब कोई इंसान चुपचाप बैठा हो और फिर भी उसकी मौजूदगी भारी लगने लगे, समझ लीजिए वह आत्मविश्वास है। तो आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं? सबसे पहले स्वीकृति सीखिए। आप जैसे हैं, पहले खुद को वैसे ही स्वीकार कीजिए। हाँ, आप में खामियां हैं। हाँ, आप सब कुछ नहीं जानते। लेकिन क्या फर्क पड़ता है? आप इंसान हैं, और इंसान होने का मतलब ही है अधूरा होना और हर दिन थोड़ा बेहतर बनना। दूसरा, अपने वादों को निभाइए, खुद से किए हुए वादों को। जब आप खुद से कहते हैं कि आप सुबह जल्दी उठेंगे और फिर उठ जाते हैं, तो यह छोटी सी जीत आपके आत्मविश्वास को गहराई से मजबूत करती है। खुद से किए गए हर वादे को निभाना अपने आप को साबित करने जैसा है कि मैं भरोसेमंद हूं अपने लिए। तीसरा, खुद से बात कीजिए। रोज आईने में देखिए और बिना झिझक के कहिए, मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं, मैं बढ़ रहा हूं। आप सोच सकते हैं कि यह मूर्खता है, लेकिन यकीन मानिए, यह आपकी आत्मा से संवाद है। और आत्मा जब अपने ऊपर विश्वास करना शुरू कर देती है, तब दुनिया भी आपको गंभीरता से लेने लगती है। चौथा, डर को गले लगाइए। आत्मविश्वास की असली परीक्षा तब होती है जब आप डर के सामने खड़े होते हैं। जब आप उस इंटरव्यू में जाते हैं जिसमें रिजेक्शन का डर है। जब आप उस लड़की से बात करते हैं जिससे आपको डर लगता है।
जब आप वो काम करते हैं जिससे आप बचते आए हैं, तभी आत्मविश्वास एक मांसपेशी की तरह मजबूत होता है। और सबसे आखिर में, खामोशी को अपनाइए। आत्मविश्वास को चिल्लाने की जरूरत नहीं होती। एक सच्चा आत्मविश्वासी व्यक्ति दिखावे से परे होता है। वह न दिखता है न दिखाता है, बस होता है। और जब वह होता है तो उसका असर होता है। उसकी मौजूदगी ही एक गूंज बन जाती है। तो याद रखिए, आत्मविश्वास कोई किताब नहीं जो पढ़ ली जाए। ये एक अभ्यास है जो जिया जाता है। ये किसी के कहने से नहीं आता, ये आपके अनुभव से जन्म लेता है। और सबसे जरूरी बात, ये कोई मंजिल नहीं, ये एक यात्रा है। आप जितना खुद के करीब आते जाएंगे, उतना ही यह आत्मविश्वास आपकी त्वचा से होकर आपकी आत्मा तक फैल जाएगा। नंबर 2, शारीरिक भाषा को नियंत्रित करें। हमेशा यह याद रखें कि आपकी शारीरिक भाषा, यानी आपके शरीर का हाव भाव, हाथों की हलचल, आपकी मुद्रा, आपकी मुस्कान और आपकी आंखों का संपर्क, यह सब बिना शब्दों के एक गहरी कहानी बयान करता है। आप जितना चाहते हैं उतना शब्दों से प्रभाव नहीं छोड़ सकते, लेकिन अगर आपकी शारीरिक भाषा पर कंट्रोल है, तो यह आपके आत्मविश्वास और आकर्षण को एक नई दिशा दे सकता है। यह आपके व्यक्तित्व की ताकत को बिना किसी शब्द के व्यक्त करता है। सोचिए, जब आप कमरे में प्रवेश करते हैं और किसी का सिर नीचा होता है, कंधे झुके होते हैं, कदम धीमे होते हैं, तो क्या उस व्यक्ति का आत्मविश्वास साफ दिखाई देता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन वही व्यक्ति जब अपने कंधों को सीधा करता है, सिर ऊंचा करता है और तेज कदमों से चलता है, तो उसकी उपस्थिति एक अलग ही प्रभाव छोड़ती है। शारीरिक भाषा को नियंत्रित करने का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप खुद को कैसे दिखाते हैं, बल्कि यह भी है कि आप दूसरों को कैसे महसूस कराते हैं। एक साधारण सी मुस्कान, एक ठहरी हुई दृष्टि या एक आत्मविश्वासी कदम आपके आसपास के वातावरण को पूरी तरह से बदल सकता है। ये बात महत्वपूर्ण है कि आपकी शारीरिक भाषा आपके अंदर की स्थिति और आत्मविश्वास को प्रकट करती है। जब आप खुद को शक्तिशाली महसूस करते हैं, तो आपका शरीर भी उसी ताकत को दर्शाता है। आपका सर्वप्रथम कदम शारीरिक भाषा पर नियंत्रण पाने का यह होना चाहिए कि आप खुद को पूरी तरह से जानें और समझें। पहले खुद से यह सवाल करें, क्या मैं अपनी शारीरिक भाषा से खुद को व्यक्त कर पा रहा हूं? उदाहरण के लिए, यदि आप बातचीत कर रहे हैं और आपकी आंखें इधर-उधर दौड़ रही हैं या आपका शरीर झुकाव में है, तो यह आपका आत्मविश्वास कम करने का संकेत है। ऐसे में जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं, तो अपनी आंखों को सीधे सामने रखें। यह न सिर्फ यह दिखाएगा कि आप उसकी बातों पर ध्यान दे रहे हैं, बल्कि यह आपको मानसिक रूप से भी एक मजबूत स्थिति में रखेगा। हाथों का उपयोग एक महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारी शारीरिक भाषा का। बहुत से लोग अपने हाथों का सही उपयोग नहीं करते। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और आपके हाथ बिना किसी उद्देश्य के इधर-उधर हो रहे हैं, तो यह आपके संदेश को कमजोर कर देता है। इसके विपरीत, जब आप अपने हाथों को संयम से और उद्देश्यपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी बातें और भी प्रभावशाली बन जाती हैं। उदाहरण के लिए, जब आप किसी विचार को अधिक स्पष्ट करना चाहते हैं, तो हाथों का हल्का इशारा करना आपके आत्मविश्वास और सटीकता को बढ़ाता है। अब बात करते हैं आपकी मुद्रा की। आपकी मुद्रा एक साधारण लेकिन अत्यंत प्रभावशाली तरीका है जिससे आप दुनिया को यह संकेत दे सकते हैं कि आप कितने आत्मविश्वासी हैं। एक व्यक्ति जिसकी मुद्रा सीधी और स्थिर होती है, वह हमेशा दूसरों को एक मजबूत और शांत छवि प्रस्तुत करता है। इसके विपरीत, जो लोग झुके हुए कंधों और अधूरी मुद्रा के साथ चलते हैं, उन्हें कमजोर और आत्मसंकोचित माना जाता है। आत्मविश्वास और शारीरिक भाषा का गहरा संबंध है। जब आप सही मुद्रा में रहते हैं, तो आपका दिमाग भी उसी तरह से सोचने लगता है। आप खुद को ज्यादा सक्षम और सक्षम महसूस करते हैं। इसके अलावा, शारीरिक भाषा को नियंत्रित करते वक्त आपको अपनी स्माइली का भी ध्यान रखना चाहिए। मुस्कान सबसे सरल लेकिन सबसे प्रभावशाली शारीरिक भाषा है। जब आप मुस्कुराते हैं, तो आप न सिर्फ अपनी स्थिति को हल्का करते हैं, बल्कि सामने वाले को भी आराम महसूस कराते हैं। मुस्कान आपके आत्मविश्वास का प्रत्यक्ष संकेत है और यही मुस्कान आपके आकर्षण को भी बढ़ा देती है। इसके अलावा,
आपको दृष्टि संपर्क पर भी ध्यान देना होगा। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी से बात करते हैं और वह लगातार आपकी आंखों में आंखें डालकर बात करता है, तो आपको वह व्यक्ति कितना आकर्षक लगता है? आंखों से संपर्क बनाना केवल यह नहीं दर्शाता कि आप अपनी बातों में सच्चे हैं, बल्कि यह भी दिखाता है कि आप उस व्यक्ति के प्रति सम्मान और रुचि रखते हैं। यह संकेत देता है कि आप आत्मविश्वासी हैं और खुद पर पूरा भरोसा रखते हैं। जागरूकता इस सब का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। शारीरिक भाषा को प्रभावी बनाने के लिए आपको अपनी स्थिति के प्रति जागरूक रहना होगा। ध्यान रखें कि आपकी शारीरिक भाषा आपके भावनाओं और मानसिक स्थिति को प्रकट करती है। जब आप अपनी शारीरिक भाषा पर ध्यान देने लगते हैं, तो आप न केवल अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, बल्कि यह आपको अपने आसपास के वातावरण में भी बेहतर तरीके से कार्य करने में मदद करता है। आपकी शारीरिक भाषा का प्रभाव केवल आपके आकर्षण पर ही नहीं, बल्कि आपके सामाजिक और व्यावसायिक जीवन पर भी गहरा प्रभाव डालता है। यह आपके व्यक्तित्व को मजबूती प्रदान करता है और लोगों को यह एहसास दिलाता है कि आप एक व्यक्ति हैं जो अपने निर्णयों और विचारों में स्थिर और आत्मविश्वासी हैं। नंबर 3, बोलने की कला सीखें। जब कोई व्यक्ति बोलता है, तो उसके शब्द ही नहीं, उसकी आवाज, लय, विराम और आत्मविश्वास भी उसके व्यक्तित्व की गहराई को दर्शाते हैं। आकर्षण केवल चेहरे या शरीर की सुंदरता में नहीं होता, बल्कि वह सबसे गहरा असर तब पैदा होता है जब आपकी बातों में वजन हो, जब आपके शब्द दिल को छू जाएं, जब आपके बोलने के अंदाज में ऐसा कुछ हो जो सामने वाले को मजबूर कर दे कि वह आपकी हर बात को ध्यान से सुने। बोलने की कला, यह एक ऐसा गुण है जो हर व्यक्ति के आकर्षण को कई गुना बढ़ा सकता है। जब आप बोलते हैं, तो आप अपनी सोच, अपने आत्मविश्वास और अपनी ऊर्जा को शब्दों के माध्यम से दुनिया के सामने लाते हैं। यह कला केवल कुछ शब्द बोलने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी क्षमता है जिससे आप सामने वाले के मन में एक अमिट छाप छोड़ सकते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आपकी आवाज आपकी आत्मा की गूंज होती है। जब आप धीरे, साफ और संतुलित स्वर में बोलते हैं, तो लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेते हैं। एक तेज, चिल्लाने वाली या हड़बड़ाई हुई आवाज व्यक्ति को असहज कर देती है। वहीं एक शांत, स्थिर और गहरी आवाज ध्यान खींचती है। इसलिए बोलने से पहले एक गहरी सांस लें, अपने भीतर के विचारों को स्थिर करें और फिर बोलें। यह आदत धीरे-धीरे आपकी आवाज में ठहराव लाएगी। बोलने का दूसरा रहस्य है स्पष्टता। जब आप कुछ कहें, तो आपके शब्दों में स्पष्टता होनी चाहिए। बहुत से लोग बोलते तो हैं, लेकिन उनके शब्दों में कोई दिशा नहीं होती। वे या तो बहुत ज्यादा जटिल भाषा का प्रयोग करते हैं या बहुत तेजी से बोलते हैं। इससे सामने वाला उलझ जाता है। लेकिन जब आप सरल भाषा में भाव के साथ थोड़ा रुक रुक कर बोलते हैं, तो आपकी बातों का प्रभाव बढ़ जाता है। लोग न सिर्फ सुनते हैं, बल्कि उन्हें याद भी रखते हैं। तीसरी चीज है विराम। बोलते वक्त विराम देना एक शक्तिशाली तकनीक है। जब आप किसी बात को कहकर थोड़ी देर रुकते हैं, तो वह बात गूंजने लगती है। सोचिए, जब कोई वक्ता मंच पर कुछ गहराई भरी बात कहकर एक क्षण के लिए चुप हो जाता है, तो वह खामोशी शोर से भी ज्यादा असर करती है। आपकी बात उस खामोशी में आकार लेती है। ये विराम न सिर्फ आपकी बातों को प्रभावशाली बनाता है, बल्कि आपको एक गंभीर और परिपक्व इंसान के रूप में प्रस्तुत करता है। अब बात करते हैं आत्मविश्वास की। बोलने की कला बिना आत्मविश्वास के अधूरी है। कई बार लोग बहुत अच्छी बातें जानते हैं, उनके पास शब्दों की शक्ति होती है, लेकिन आत्मविश्वास की कमी उन्हें सामने लाने नहीं देती। याद रखिए, आपकी आवाज का कंपन आपकी आत्मा से आता है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं, तो आपके शब्दों में वह शक्ति आ जाती है जो सामने वाले के दिल को छूती है। आत्मविश्वास पैदा होता है अभ्यास से, स्वयं से संवाद करने से और खुद को बार बार चुनौती देने से। एक और महत्वपूर्ण पक्ष है सुनना। अच्छा वक्ता बनने के लिए पहले अच्छा श्रोता बनना जरूरी है। जब आप दूसरों की बातों को ध्यान से सुनते हैं, तो आपको समझ आता है कि शब्दों का प्रभाव कैसे पड़ता है। इससे आप खुद की बोलने की शैली में सुधार ला सकते हैं। जब आप सामने वाले की बातों को सम्मान देते हैं, तो जब आप बोलते हैं, तो लोग खुद ब खुद आपको सम्मान देने लगते हैं।
आपके बोलने का तरीका आपके चरित्र, आपकी समझदारी और आपके नियंत्रण की झलक देता है। जब आप गुस्से में भी अपनी भाषा को संयमित रखते हैं, जब आप बहस में भी शांति बनाए रखते हैं, तब लोग आपकी परिपक्वता को पहचानते हैं। बोलने की कला केवल लोगों को प्रभावित करने की कला नहीं है, यह आत्मसंयम, दृष्टिकोण और मानसिक संतुलन की भी पहचान है। आपके शब्दों का चयन भी महत्वपूर्ण है। लोग वही बातें याद रखते हैं जो दिल को छूती हैं। अगर आप विनम्र हैं, भावनाओं को समझते हैं, तो आपके शब्दों में आकर्षण होगा। लेकिन अगर आपके शब्दों में घमंड, निरर्थक दिखावा या दूसरों को नीचा दिखाने का भाव है, तो आप लाख सुंदर हो, लाख स्मार्ट हो, आपकी बातों में वो असर नहीं रहेगा। इसलिए याद रखिए, अगर आप सचमुच आकर्षक बनना चाहते हैं, तो बोलना सीखिए। लेकिन बोलने से पहले खुद को सुनना सीखिए। अपनी आवाज को मांझिए, अपने शब्दों को तराशिए और हर उस मौके को संजोइए जहां आप खुद को शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। बोलने की कला से न सिर्फ आप लोगों को प्रभावित करते हैं, बल्कि अपने अंदर की दुनिया को भी एक बेहतर दिशा देते हैं। यही वह कला है जो एक आम इंसान को असाधारण बनाती है, जो शब्दों से दिल जीतता है और मौन से भी सम्मान हासिल करता है। नंबर 4, आत्म आश्वस्त बने। आकर्षण का सबसे शक्तिशाली स्तंभ अगर कोई है, तो वह है आत्म आश्वासन। एक ऐसा गुण जो न तो किसी दुकान में मिलता है, न ही किसी किताब से सीधा उतर आता है। यह भीतर से आता है। और जब यह भीतर से आता है, तो आपके चलने के अंदाज से लेकर आपके खामोश खड़े रहने तक हर चीज में झलकता है। आत्म आश्वस्त व्यक्ति वो होता है जिसे खुद पर भरोसा होता है। वह जानता है कि वह कौन है, क्या है और किस चीज के लिए खड़ा है। उसे यह साबित करने की जरूरत नहीं होती कि वह कितना योग्य है, क्योंकि उसकी मौजूदगी ही उसका परिचय बन जाती है। यह आत्म आश्वासन ही तो है जो भीड़ में किसी को अलग और खास बनाता है, जब बिना बोले ही लोग उसकी ओर खींचने लगते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि यह आत्म आश्वासन आता कैसे है? यह आता है स्वीकृति से। जब आप खुद को, अपनी कमजोरियों को, अपनी खूबियों को, अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेते हैं, तो एक गहरा चयन आपके भीतर बसने लगता है। आप दूसरों की तुलना में खुद को साबित करने की दौड़ से बाहर आ जाते हैं। आप हर बार अप्रूवल नहीं ढूंढते, वैलिडेशन नहीं मांगते, क्योंकि आप जानते हैं कि आप पर्याप्त हैं। आत्म आश्वासित व्यक्ति को यह डर नहीं होता कि लोग क्या कहेंगे। वह दूसरों की नजरों में अच्छा बनने के लिए खुद को नहीं बदलता। वह अपनी सच्चाई में जीता है, अपनी शर्तों पर। और यही गुण सबसे अधिक आकर्षण पैदा करता है जब कोई व्यक्ति अपने अस्तित्व से संतुष्ट होता है। आप गौर करिए, जिन लोगों में आत्म आश्वासन होता है, उनके चेहरे पर एक विशेष प्रकार की शांति होती है। वे घबराते नहीं हैं, परेशान नहीं होते, दिखावा नहीं करते। उनका आत्मविश्वास चिल्लाकर नहीं आता, वह तो एक मौन गरिमा में प्रकट होता है। जब वे किसी कमरे में प्रवेश करते हैं, तो लोग उन्हें देखकर सीधा खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनकी ऊर्जा चुपचाप बोलती है, मैं जानता हूं मैं कौन हूं और मुझे तुम्हारी स्वीकृति की जरूरत नहीं। लेकिन यह स्थिति रातों रात नहीं आती। इसके लिए जरूरी है खुद से संवाद। आप खुद से कितनी बार बात करते हैं? क्या आप अपनी असफलताओं से भागते हैं या उन्हें समझते हैं? क्या आप खुद की आलोचना करते रहते हैं या खुद को प्रेरित करने का तरीका जानते हैं? आत्म आश्वासन का बीज तब बोया जाता है जब आप अपने मन को मित्र बना लेते हैं। जब आप हर दिन खुद को यह याद दिलाते हैं कि आप अद्वितीय हैं, अपरिहार्य हैं और संसार में आपकी उपस्थिति किसी संयोग से नहीं, बल्कि उद्देश्य से है। आत्म आश्वासन का एक और पहलू है अपनी सीमाओं को जानना और उन्हें स्वीकार करना। इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने आप को कम समझें, बल्कि इसका अर्थ है कि आप ये जानते हैं कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, और इसमें कोई शर्म नहीं है। यही समझ आपको ग्राउंडेड रखती है और आपकी विनम्रता में भी एक गहराई जोड़ती है। आत्म आश्वासित व्यक्ति किसी से जलता नहीं है। वह किसी को देखकर खुद को कम नहीं आंकता, क्योंकि वह जानता है कि हर किसी की अपनी यात्रा है और अपनी यात्रा में वह पूरी तरह समर्पित है। उसका ध्यान तुलना में नहीं, तरक्की में होता है। वह हर दिन खुद को कल के संस्करण से बेहतर बनाने में लगा होता है।
अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी तरफ आकर्षित हों, तो सबसे पहले खुद की तरफ आकर्षित होना सीखिए। अपनी मौजूदगी को महसूस करना सीखिए। अपने हर फैसले के पीछे खड़े होना सीखिए। जब आप खुद की नजरों में गिरते नहीं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको झुका नहीं सकती। याद रखिए, आत्म आश्वासन न कोई दिखावा है, न कोई दिखावटी बहादुरी। यह एक शांत, सच्ची और स्थायी ताकत है जो आपके भीतर से आती है। और जब यह आपके चेहरे, आपकी चाल, आपकी बातों और आपकी खामोशी में उतरती है, तब आप वह बन जाते हैं जो सबकी नजरों में ठहर जाता है। इसलिए अगर आप सच में आकर्षक बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आत्म आश्वस्त बनना सीखिए। खुद को स्वीकार करिए, सुधारिए और इस दुनिया में बिना किसी डर के पूरे सम्मान के साथ खड़े हो जाइए। नंबर 5, अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। कभी कभी लोग आपके शब्दों को नहीं सुनते, लेकिन फिर भी आप उन्हें प्रभावित कर जाते हैं। कैसे? आपकी बॉडी लैंग्वेज से। जिस तरह आप चलते हैं, बैठते हैं, देखते हैं, हंसते हैं, यही सब चीजें आपको उस व्यक्ति में बदलती हैं जिसे देखकर लोग रुक जाते हैं, जिसकी मौजूदगी को नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाता है। आपका चेहरा, आपके हाथ, आपकी आंखें, सब मिलकर आपके व्यक्तित्व की एक ऐसी भाषा बोलते हैं जिसे कोई शब्दों में नहीं बांध सकता। और यही बॉडी लैंग्वेज आपकी पहली और सबसे शक्तिशाली प्रस्तुति बनती है। आपने गौर किया होगा कि कुछ लोग बिना कुछ कहे कमरे में घुसते हैं और हर किसी का ध्यान खींच लेते हैं। वो कुछ बोलते नहीं, पर उनकी चाल में, उनकी मुद्रा में, उनकी आंखों में एक शक्ति होती है। और यही वो चीज होती है जिसे आकर्षण कहा जाता है। तो कैसे बनाएं अपनी बॉडी लैंग्वेज को प्रभावशाली? सबसे पहले, खड़े होने और बैठने का तरीका। क्या आप हमेशा झुके हुए खड़े रहते हैं? क्या आपकी गर्दन नीचे झुकी होती है? अगर हाँ, तो ये संकेत है कि आप अपने ही अस्तित्व को छोटा कर रहे हैं। एक आत्माश्वस्त और आकर्षक व्यक्ति हमेशा सीधा खड़ा होता है, कंधे पीछे होते हैं, छाती हल्की सी बाहर और सिर उठा हुआ होता है, जैसे वह खुद को सम्मान दे रहा हो। आपका चलने का तरीका भी आपकी आंतरिक स्थिति को दर्शाता है। धीरे, स्थिर और आत्मविश्वासी कदम, न जल्दीबाजी, न बेफिक्री। ऐसा चले जैसे हर कदम सोच समझ कर रखा गया हो। दुनिया को यह संकेत दीजिए कि आप जानते हैं कि आप कहां जा रहे हैं और आपको वहां पहुंचने की कोई हड़बड़ी नहीं है। अब बात करते हैं आंखों के संपर्क की। आंखें किसी भी इंसान की आत्मा की खिड़की होती है। जब आप किसी से बात करते हुए आंखों में आंख डालकर बात करते हैं, तो यह दिखाता है कि आप डरे नहीं हैं, आप उपस्थित हैं और आप सच्चे हैं। यही ईमानदारी आकर्षण को जन्म देती है। लेकिन ध्यान रखें, यह घूरना नहीं होना चाहिए। बस एक स्थिर, सहज, आत्मीय नजर जो सामने वाले को महसूस कराए कि आप उसकी बात को महत्व दे रहे हैं। हाथों का इस्तेमाल भी बहुत जरूरी है। जब आप बात करते समय अपने हाथों को नियंत्रित ढंग से उपयोग करते हैं, तो यह आपके आत्मविश्वास को दर्शाता है। लेकिन अगर आपके हाथ बार बार बालों में जा रहे हैं या जेब में छिप रहे हैं, तो यह घबराहट दर्शाता है। खुली हथेलियां, नियंत्रित मूवमेंट्स और एक स्थिरता, ये सब मिलकर आपकी उपस्थिति को मजबूत बनाते हैं। मुस्कुराहट भी एक हथियार है, लेकिन यह नकली नहीं होनी चाहिए। जब आप सहजता से मुस्कुराते हैं, तो यह सामने वाले के मन में गर्मजोशी पैदा करती है। आपकी मुस्कुराहट में आत्मविश्वास और अपनापन दोनों झलकते हैं, और यही संयोजन आकर्षण पैदा करता है। एक और जरूरी चीज है स्पेस की समझ। जब आप किसी से बहुत पास जाकर बात करते हैं या बहुत दूर खड़े रहते हैं, तो यह असुविधा पैदा कर सकता है। लेकिन जब आप उचित दूरी बनाए रखते हैं और सामने वाले को अपना स्पेस भी देते हैं, तो यह दर्शाता है कि आप उसे सम्मान दे रहे हैं। और यह सम्मान ही सबसे बड़ा आकर्षण होता है। नंबर 6, रहस्यमय बने रहें। आकर्षण का एक ऐसा गुण है जो सबसे ज्यादा खींचता है, सबसे ज्यादा उलझाता है और सबसे ज्यादा लोगों को पागल बना देता है। और वह है रहस्य। मनुष्य स्वभाव से जिज्ञासु होता है। जो चीज पूरी तरह से समझ में आ जाए, उसकी ओर ध्यान कम हो जाता है। लेकिन जो चीज अधूरी हो, रहस्यमयी हो, उसके पीछे भागने की आदत हमारे अंदर जन्मजात होती है। और यही चीज एक रहस्यमय व्यक्ति को सबसे ज्यादा आकर्षक बनाती है। वह जितना कम बोलता है,
उतना ज्यादा लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं। वह जितना कम अपनी भावनाओं को जाहिर करता है, उतना ज्यादा लोग उसके मन में झांकने के लिए बेचैन हो जाते हैं। रहस्यमय बनने का मतलब यह नहीं कि आप नकाब पहन लें या झूठ बोलें। इसका मतलब है अपने आप को पूरी तरह से सामने ना रखिए। अपनी परतों को धीरे धीरे खोलिए। एक बार में सब कुछ बता देना आपको आकर्षक नहीं बनाता, बल्कि जो धीरे धीरे खुलता है वही सबसे ज्यादा यादगार बनता है। आप सोचिए, किसी फिल्म का ट्रेलर अगर पूरी कहानी बता दे तो फिल्म देखने में क्या मजा रहेगा। लेकिन अगर ट्रेलर सिर्फ थोड़ी झलक दिखाए, बस इतना कि उत्सुकता जगे लेकिन रहस्य बना रहे, तब इंसान टिकट लेकर थिएटर भागता है। ऐसा ही नियम इंसानी रिश्तों में भी लागू होता है। रहस्यमय व्यक्ति की खासियत होती है कि वह सुनता ज्यादा है और बोलता कम। वह भीड़ में सब पर नजर रखता है, लेकिन खुद ज्यादा नहीं बोलता। उसकी बातें थोड़ी थोड़ी निकलती हैं, लेकिन जब निकलती हैं तो सीधे दिल को छू जाती हैं। उसकी मुस्कान में एक रहस्य होता है, उसकी चुप्पी में एक कहानी होती है, और यही उसे बाकियों से अलग बनाता है। रहस्यमय व्यक्ति हर किसी को आसानी से एक्सेस नहीं देता। वह हर किसी से अपने दिल की बात नहीं करता, अपने संघर्ष नहीं बताता, अपनी प्लानिंग नहीं खोलता। वह सिलेक्टिव होता है, और यही सिलेक्शन उसके चारों तरफ एक औरा खड़ा करता है। लोग उससे जुड़ने की कोशिश करते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं, और यह कोशिश उन्हें उससे और जोड़ती जाती है। लेकिन एक बात याद रखें, रहस्य का मतलब दूरी नहीं होता। इसका अर्थ ये नहीं कि आप दूसरों से कट जाएं या भावशून्य बन जाएं। रहस्य का मतलब है बैलेंस। आप जुड़ें, लेकिन खुद को पूरी तरह खोलें नहीं। आप बात करें, लेकिन हर बार कुछ अनकहा छोड़ दें। आप मदद करें, लेकिन हर बार अपना इरादा पूरी तरह ना दिखाएं। इस कला को समझिए, कम बोलिए, गहराई से बोलिए। आपके शब्दों में अगर हर बार वजन हो, हर बात में कोई अर्थ छुपा हो, तो लोग आपकी हर अगली बात का इंतजार करेंगे। रहस्यमय लोगों की उपस्थिति ही अलग होती है। वे भीड़ में चिल्लाते नहीं, लेकिन उनकी खामोशी में एक गरिमा होती है। लोग उनसे सलाह लेना चाहते हैं, उनके बारे में बातें करते हैं, क्योंकि वे साफ साफ समझ नहीं आते, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। और हाँ, सोशल मीडिया के इस जमाने में जहां हर कोई अपना हर पल पोस्ट करता है, वहां अगर आप थोड़े रहस्यमय बने रहें, ज्यादा अपडेट ना करें, हर बात ना दिखाएं, तो आपकी पर्सनैलिटी में एक गहराई आ जाती है। लोग सोचते हैं, इस इंसान की दुनिया में क्या चल रहा है, और वही सवाल उन्हें बार बार आपकी तरफ खींचता है। याद रखिए, जब आप अपने आप को थोड़ा सा छिपा कर रखते हैं, तो आप खुद को सस्ता बनने से बचाते हैं। जो हर वक्त उपलब्ध होता है, उसकी अहमियत धीरे धीरे खत्म हो जाती है। लेकिन जो सीमित रूप से मिलता है, जो थोड़ा थोड़ा सामने आता है, वह अमूल्य बन जाता है। तो अगली बार जब आप किसी से मिलें, कुछ कहने से पहले सोचिए, क्या मैं हर चीज आज ही कह दूं या थोड़ा इंतजार करूं? क्योंकि जो चीज समय के साथ खुलती है, वही दिल में लंबे समय तक टिकती है। नंबर 7, सुनने की कला को विकसित करें। जब कोई आपको सुनता है, सच में सुनता है, तो वह केवल आपके शब्दों को नहीं सुन रहा होता, वह आपकी आत्मा को महसूस कर रहा होता है। और यही एहसास, यही जुड़ाव इंसान को इंसान के करीब लाता है। अगर आप अपने आकर्षण को गहराई देना चाहते हैं, तो आपको सुनने की कला में पारंगत होना पड़ेगा। आज की दुनिया में हर कोई बोल रहा है, हर कोई चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो दूसरों की बातों को ध्यान से सुनते हैं। और जो सुनते हैं, वही सबसे अलग, सबसे यादगार और सबसे अधिक आकर्षक बन जाते हैं। सुनना एक कला है, और यह केवल चुप रहने का नाम नहीं है। सुनना मतलब यह समझना कि सामने वाला क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, और उसके शब्दों के पीछे कौन से अनुभव छिपे हुए हैं। जब आप किसी की बात ध्यान से सुनते हैं, तो आप उसके दर्द, उसकी उम्मीदों, उसकी असुरक्षाओं और उसकी भावनाओं के साथ जुड़ जाते हैं। और तब आप केवल एक इंसान नहीं रहते, आप एक सहारा बन जाते हैं। और यही सहारा ही आपको आकर्षक बनाता है, क्योंकि लोग वहां खींचते हैं जहां वे समझे जाते हैं। आप सोचिए, जब कोई आपकी बातें बिना काटे, बिना बीच में टोक के, पूरे ध्यान से सुनता है, तो कैसा लगता है?
अच्छा लगता है ना? आप उसके पास बार बार जाना चाहते हैं, उसके साथ फिर से बात करना चाहते हैं। यही भावना हर इंसान के अंदर होती है। हर कोई चाहता है कि कोई उन्हें बिना जज किए सुने, और जो यह देता है वह सबसे अलग हो जाता है। एक अच्छा श्रोता होने के लिए सबसे जरूरी चीज है प्रेजेंस, यानी पूर्ण उपस्थिति। इसका मतलब है कि जब आप किसी से बात कर रहे हों, तो आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ वहीं हो, ना मोबाइल में, ना मन में किसी और सोच में, सिर्फ उसी व्यक्ति में। जब आप अपनी पूरी उपस्थिति किसी को देते हैं, तो वह व्यक्ति खुद को मूल्यवान समझता है। और जब आप किसी को उसकी अहमियत महसूस कराते हैं, तो आपके आकर्षण की कोई सीमा नहीं रह जाती। आंखों में आंख डालकर सुनना, हल्की सी मुस्कान देना, सिर हिलाकर सहमति जताना और कभी-कभी चुपचाप सामने वाले के शब्दों को महसूस करना, ये सब आपको एक गहरा इंसान बनाते हैं। और गहराई ही असली आकर्षण है। कभी-कभी आपको सिर्फ सुनना होता है, जवाब देना नहीं। बहुत से लोग किसी को सिर्फ इसलिए याद रखते हैं क्योंकि उसने उन्हें उस वक्त सुना जब बाकी दुनिया ने उन्हें अनसुना कर दिया था। याद रखिए, लोग अक्सर उस इंसान से प्यार कर बैठते हैं जो उन्हें समझता है, न कि सिर्फ उस इंसान से जो खुद को बेहतरीन दिखाता है। आकर्षण का केंद्र बनना है तो अपने भीतर यह क्षमता लानी होगी कि आप किसी के हृदय की धड़कनों को भी सुन सकें। एक और पहलू यह भी है, सुनते समय मत जज कीजिए। मत सोचिए कि वह सही है या गलत, बस सुनिए। जब आप बिना जजमेंट के सुनते हैं, तो सामने वाला खुलने लगता है, और वही खुलापन, वही ईमानदारी आपको उसके करीब ले जाती है। और हाँ, जब आप सुनते हैं, तो सामने वाला आपकी आंखों में अपने प्रतिबिंब को देखता है। अगर वह प्रतिबिंब सच्चा हो, एक ऐसा श्रोता जो सिर्फ प्रतिक्रिया के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए सुन रहा है, तो सामने वाला हमेशा के लिए आपसे जुड़ जाता है। याद रखिए, दुनिया में बोलने वाले लाखों मिलेंगे, लेकिन सुनने वाले सिर्फ चुनिंदा होते हैं, और वही लोग दिलों को छूते हैं। तो अगली बार जब कोई कुछ कहे, तो सिर्फ सुनिए, पूरे दिल से, पूरी आत्मा से, बिना जवाब की जल्दी में, बिना कोई राय बनाए। सिर्फ सुनिए, क्योंकि जब आप सुनते हैं, सच में सुनते हैं, तब आप सिर्फ आकर्षक नहीं बनते, आप अमिट बन जाते हैं। नंबर 8, आत्मसम्मान बनाए रखें। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपको मूल्य दे, तो सबसे पहले आपको खुद को मूल्य देना होगा। क्योंकि आत्मसम्मान सिर्फ एक भाव नहीं है, यह आपकी पूरी उपस्थिति, आपके हर शब्द, हर निर्णय और हर संबंध में झलकता है। आकर्षण की जड़ वहां से शुरू होती है जहां एक व्यक्ति खुद को बिना किसी की स्वीकृति के स्वीकार करता है। जिस इंसान के अंदर आत्मसम्मान होता है, वह किसी के आगे झुकता नहीं, किसी की मोहब्बत के लिए खुद को तोड़ता नहीं, और किसी रिश्ते में अपना अस्तित्व खोता नहीं। वह जानता है, मैं क्या हूं और मुझे किस तरह के व्यवहार की अनुमति देनी है। आत्मसम्मान का मतलब यह नहीं कि आप अहंकारी हो जाएं या दूसरों को तुच्छ समझें। इसका अर्थ है अपने अंदर एक ऐसी चुपचाप शक्ति विकसित करना जो आपको यह याद दिलाए कि आप अपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन आप किसी के आगे कमतर नहीं हैं। ऐसे लोग जो खुद से प्यार करते हैं, जो अपनी सीमाएं तय करते हैं, जो हर किसी की मंजूरी के पीछे नहीं भागते, वही लोग सबसे अधिक आकर्षक होते हैं। क्योंकि दुनिया उन्हें नहीं बदलती, वे दुनिया में अपने उसूलों के साथ जीते हैं। उनके पास एक शांति होती है, एक नजाकत होती है, और सबसे बड़ी बात, एक आत्मविश्वास होता है, जो किसी कपड़े या चेहरे से नहीं आता, बल्कि भीतर से निकलता है। जिसे खुद की कद्र होती है, वह दूसरों की नजर में गिरने से डरता नहीं, वह ना कहने से नहीं डरता, वह टॉक्सिक रिश्तों को छोड़ने से डरता नहीं, वह अकेले रहने से घबराता नहीं, क्योंकि वह जानता है, मेरी खुद की संगत सबसे बड़ी संगत है। अगर आप खुद को बार बार अपमानित होने दें, बार बार किसी की अवहेलना सहे, तो आप सामने वाले को सिखाते हैं कि आपको कैसे ट्रीट किया जाए। लेकिन जब आप आत्मसम्मान के साथ खड़े होते हैं, चुपचाप मगर मजबूत, तो लोग आपको हल्के में नहीं लेते, आपकी मौजूदगी का एहसास करते हैं। तो आकर्षक बनने की शुरुआत वहीं से होती है, जहां आप खुद को कहें, मैं काफी हूं। आपका आत्मसम्मान ही वह दीवार है जो आपको टूटने से बचाता है, और वह रोशनी है जो आपकी आभा को चमकदार बनाती है।